हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग नॉलेज फॉर इंश्योरेंस। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोटर इंश्योरेंस। आज हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में। अक्सर जब भी हम मोटर का इंश्योरेंस या अपने वाहन का इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसी कौन सी हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें क्लेम लेने में बड़ी समस्याएं आती हैं या फिर हमें क्लेम मिलता नहीं है। और ये पूरा वीडियो बनाने से पहले मैंने कई लोगों के साथ में रिसर्च किया है, कई ऐसे क्लाइंट से मिला हूँ। अक्सर जो वो गलती करते हैं इंश्योरेंस रिन्यूअल लेते समय या फिर अगर आप कोई नई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेते समय क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको आपके वाहन के इंश्योरेंस सेटलमेंट में बड़ी समस्याएं आती हैं और फिर हम दोष देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी चोर है। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कुछ कंपनियों का नाम लेकर के बताते हैं कि फला इंश्योरेंस कंपनी तो चोर है, आप उस कंपनी के साथ बीमा मत करवाइएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी चोर नहीं है। अगर चोर होती तो आज वो मार्केट में नहीं होती। कहीं ना कहीं हम हमारी गलतियों की वजह से हमारा खुद का नुकसान कर लेते हैं और हम दोष देते हैं किसी दूसरे को। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखिएगा और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो दूसरा का भी आपको मोटर इंश्योरेंस का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस यदि कराते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें हमें लेना चाहिए उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, और जो अक्सर हर कस्टमर या हर क्लाइंट गलती करता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में सभी प्रकार के वाहन के इंश्योरेंस के बारे में मैं बात करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपका टू व्हीलर, कार, लोडिंग वाहन, ऑटो रिक्शा, ऑटो लोडिंग, बस, ट्रक, सभी प्रकार के वाहन आएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस कराते हैं या फिर नई गाड़ी परचेस करते हैं उस समय कराते हैं या रिन्यूअल उसका कराते हैं, तो लोडिंग वाहन जो होते हैं या बस होते हैं, ट्रक हैं, टैक्सी परमिट गाड़ियां हैं, वहाँ पे आपको रिन्यूअल के साल भर के 50 से 60 हज़ार रुपये और 1 लाख रुपए तक का प्रीमियम जमा करना पड़ता है। और इन केस आपने 1 लाख रुपए का अपने वाहन का इंश्योरेंस कराया है और आपने भी ऐसी बड़ी मिस्टेक की है, तो अगर पॉलिसी कवर टर्म के समय में गाड़ी में क्लेम आता है तो आपको भी क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपने इंश्योरेंस कराते समय ये जानकारी नहीं समझी है, नहीं देखी है, वीडियो देखने के बाद आप अपने वाहन के इंश्योरेंस पॉलिसी को एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है और आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबाने हैं ताकि आगे के जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी हैं आपको मिलती रहें और आप उनका सही उपयोग कर पाएँ। नंबर 1, जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर होता है। आप जब भी इस कवर को पॉलिसी में लेते हैं और आपकी गाड़ी में इनकेस कभी एक्सीडेंट है या कोई दुर्घटना होती है तो उसमें आपको आपकी गाड़ी में जब भी नए पार्ट्स लगेंगे तो उसका जो डेप्रिसिएशन कटता है, हर पार्ट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कटता है, तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। आप जब भी नई गाड़ी परचेस करते हैं तो रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवर जरूर लीजिएगा। इसमें इनकेस अगर आपकी गाड़ी का टोटल लॉस होता है तो आपको विथ आरटीओ इनवॉइस के साथ में पूरा क्लेम मिल जाएगा। क्योंकि आज समझते होंगे कि जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेस करते हैं तो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी आपके वाहन का 5% लेस करके बनती है। साथ ही उस पॉलिसी के अंदर आरटीओ टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो गाड़ी परचेस करते समय ही आपको 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा करना पड़ता है
और अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेते हैं तो आपको ऑन रोड प्राइस का क्लेम सेटलमेंट होता है। थर्ड, इंजन प्रोटेक्शन। आप गाड़ी का जब भी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें इंजन प्रोटेक्शन एक एड ऑन कवर अवश्य लीजिए। इन केस अगर आपकी गाड़ी में इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर नहीं है और आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कंज्यूमेबल्स आइटम्स इस एड ऑन कवर के अंदर कवर होते हैं। यदि आपने ये पॉलिसी में एड ऑन कवर नहीं लिया है तो आपको उसका बेनिफिट क्लेम के समय नहीं मिलेगा। यदि कमर्शियल यूज वाहन है तो IMT23 एड ऑन कवर्स के अंदर आपको हेडलाइट, बम्पर, डेंटिंग, पेंटिंग ये कवर होते हैं। साथ ही अगर कमर्शियल है और यदि टैक्सी परमिट वाहन है तो उसके अंदर भी IMT23 प्लस जीरो टैप यदि आप लेते हैं तो डेंटिंग, पेंटिंग के अंदर भी कवर आपको वाहन का मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी एड ऑन कवर अभी बताए हैं मैंने, यदि आप एक वाहन का इंश्योरेंस चाहे वो नई गाड़ी हो या ओल्ड हो उसका रिन्यूअल करा रहे हैं तो ये सारे एड ऑन कवर हमें लेने चाहिए। इनमें से आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यदि आप ये सारी चीज़ें करा करके रखते हैं तो आपको 100% क्लेम सेटलमेंट होगा। साथ ही अगर आप टैक्सी परमिट इंश्योरेंस करा रहे हैं और वाहन भी टैक्सी परमिट में है, अक्सर दोस्तों देखते हैं कि जो टैक्सी में गाड़ियाँ चलती हैं तो क्लाइंट उसके अंदर उन्हें प्राइवेट पासिंग करा करके प्राइवेट का ही इंश्योरेंस चलाते हैं, क्योंकि टैक्सी का इंश्योरेंस और RTO पासिंग कॉस्टली पड़ता है। इस तरीके के वाहन का जब भी क्लेम आता है तो अक्सर वो रिजेक्ट हो जाता है और फिर क्लाइंट बोलता है कि उन्हें क्लेम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप जिस क्लास के अंदर जिस वाहन को चला रहे हैं उसी के अंदर उसका इंश्योरेंस, RTO सारी चीज़ें अगर आप कराते हैं तो आपको ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम सेटलमेंट करने के पहले सारी जानकारी निकालता है। तो दोस्तों, अभी आपको जितने भी एड ऑन कवर बताए हैं, अगर इनमें से आपकी ज़रूरत के अनुसार आप एड ऑन कवर लेते हैं तो आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का फुल कवर क्लेम सेटलमेंट मिलेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।